हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल। इससे प्रीवियस दो लेक्चर्स में भी हम रिएक्शंस ऑफ फिनोल के बारे में ही बात कर चुके हैं, जहां पर हमने कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल को डिस्कस किया था। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनोल जैसे कि रीमल्टीमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, इन सब की बात करी थी। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिनोल की जितनी भी बाकी बची हुई रिएक्शन है, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, चाहे वो रिडक्शन रिएक्शन है, या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर्मेशन की रिएक्शन है, तो वो हम यहाँ पर वो रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। देखिए बच्चे, अगर फिनोल को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, लगभग 675 केल्विन के आसपास। देखिए टेम्परेचर बेसिकली याद नहीं रहते हैं, तो आप थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं कि फिनोल अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में किस चीज की फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ एनएडी, और यहाँ से वाटर की एलिमिनेशन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ पर्टिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन करके इस बॉन्ड को वीक करके और यहाँ से इसको H2O की फॉर्म में एलिमिनेट करने में सहायता करता है। तो फिनोल ऑन रिएक्टिंग विद अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली we talk about the reaction of phenol with Grignard reagent। Grignard reagent, देखिए Grignard reagent आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, RMgX, हमने बात करी CH3MgCl, C2H5MgBr, C6H5MgCl, कुछ भी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और हमें मालूम है कि जब फिनोल्स Grignard reagent के साथ रिएक्शन करते हैं, फिनोल एसिडिक है नेचर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी है। Grignard reagent फिनोल से क्या ले लेता है, H, और H लेकर किस चीज की फॉर्मेशन कर देता है, एल्केन। अगर मैंने CH3 लिया हुआ है तो यहाँ पे बन जाएगा CH4 प्लस, यहाँ पर बन जाएगा Mg, C6H5O नेगेटिव एंड Cl। तो ये बन जाएगा साइड प्रोडक्ट, और यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। यहीं पर फिनोल की रिएक्शन अगर मैं इसके साथ C6H5 MgBr से Grignard की रिएजेंट की रिएक्शन है, तो किस प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो डेफिनेटली देखिए Grignard रिएजेंट का जो R पार्ट होता है, हम पहले भी रिएक्शन शायद डिस्कस कर चुके हैं कि Grignard रिएजेंट का जो R पार्ट होता है किसी भी प्रोटॉन डोनर स्पीसीज से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये प्रोटॉन डोनर है, क्योंकि हमने कहा फिनोल्स कैसे एसिडिक है नेचर में, ये इसका H छीन लेगा और यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बिल्कुल यही निकल जाएगा Mg, C6H5O नेगेटिव, और यहाँ पर Br। तो ये साइड प्रोडक्ट और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। मींस Grignard रिएजेंट फिनोल से H पॉजिटिव लेकर एल्केन की फॉर्मेशन करता है, और उसके साथ साथ कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर मैं Grignard रिएजेंट की रिएक्शन वाटर के साथ भी करवा देती हूँ, जैसे मैंने कहा CH3 CH2 MgBr, और यहाँ पर मैंने वाटर लिया हुआ है, तो बच्चे वाटर से भी एक ही काम करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। इसका मतलब किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ CH3 प्लस साइड प्रोडक्ट MgOH Br। तो Grignard रिएजेंट दो काम करता है, एक तो एल्केन की फॉर्मेशन, एल्केन कब बनाता है, जब Grignard रिएजेंट को कोई प्रोटॉन डोनर स्पीसीज मिल जाती है, यानी कि H डोनर स्पीसीज मिल जाती है, तो वो एल्केन बनाता है। अदरवाइज ये पोलर कंपाउंड है, स्लाइटली नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दूसरा काम क्या करता है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बोनिल सेंटर पर, और किस चीज की फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो फिनोल ऑन रिएक्शन विद अमोनिया लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। Phenol on reaction with Grignard reagent leads to the formation of alkane, and the alkane is formed from the R part of the Grignard reagent। जो alkane बनेगी is formed from R part of, यानी कि alkyl part of Grignard reagent। Grignard reagent के alkyl part से किसकी फॉर्मेशन होगी, alkane की फॉर्मेशन होगी। ठीक, सिमिलरली अगर फिनोल की रिएक्शन आप जीप डस्ट से कर देते हैं और उसको हीट कर देते हैं रिएक्शन को, तो बच्चे यहाँ पर देखिए इस चीज की फॉर्मेशन होती है बेंजीन की, और यहाँ से ZnO एलिमिनेट हो जाता है। मतलब
phenol on heating with zinc dust leads to the formation of benzene. This is very important reaction. ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में जब आप कन्वर्जन करते हैं वहां पर आपको यूज करने को मिल सकते हैं। तो फिनोल जिंक डस्ट के साथ जब आप हीट करते हो तो ये जेनर ये ऑक्सीजन उठाता है और ये H यहाँ पर आ जाता है और किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको याद हो हमने एसाइलेशन ऑफ फिनोल किया था और एसाइलेशन ऑफ फिनोल इसके साथ विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, और वहां से हमने एक मेडिसिन बनाई थी जिसको हम 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते थे या एस्पिरिन बोलते थे। ठीक है, ये रिएक्शन हमने की थी कि अगर फिनोल COOH ग्रुप लगा हुआ है यानी कि सैलिसिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन आप CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बच्चे यहाँ से क्या होता है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि ये यहाँ से अटैक करता है और फिर ये निकल जाता है और H इसके साथ और ये बन जाती है एस्पिरिन OCOCH3 COOH। ठीक है, ऑर्थोएसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज कॉल्ड एस्पिरिन। और एस्पिरिन क्या है, एक एंटीसेप्टिक भी है और एंटीपायरेटिक्स भी है, यानी कि लोअर द बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज इट इज अ पेन किलर। तो ये पेन किलर है और बुखार में भी इसको लिया जाता है, तो मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है बाय एसाइलेशन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से बेटा अगर आप रिएक्शन करवाते हो इसी की यानी कि सैलिसिलिक एसिड की इसके साथ फिनोल के साथ, इसके साथ फिनोल के साथ, ये जो रिएक्शन कैरिड आउट होती है ये होती है POCl के प्रेजेंस में। ठीक है, देखिए बच्चे फिनोल फिनोल के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो ये एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए किस चीज की फॉर्मेशन होने वाली है, ये हो गया हमारा OH और यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डेफिनेटली है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, फिर OH यानी कि वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और देखो हमारा क्या जुड़ेगा यहाँ से O CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके बाद हमारी जुड़ जानी है यहाँ पे बेंजीन, तो मैं C6H5 लिख देती हूँ और यहाँ से एलिमिनेट क्या हो गया H2O। होप आपको मैकेनिज्म तो सिंपल ही समझ आया होगा। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने यहाँ पे अटैक किया होगा, जब इन्होंने यहाँ पे अटैक किया होगा तो H पहले तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है, फिर वापिस आता है, फिर OH चला जाता है। जब ऐसा हुआ होगा तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अभी भी परटेन था, इस ऑक्सीजन पर H पॉजिटिव क्योंकि लगा ही हुआ था, तो हमने इस H पॉजिटिव को हटाया OH नेगेटिव के साथ, तो यहाँ से क्या निकल गया H2O। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज कॉल्ड सेलोल, दिस इज कॉल्ड सेलोल। और ये जो सेलोल है ये भी एक मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, आप बोल सकते हो कि ये भी एंटीसेप्टिक की तरह ही कुछ यूज किया जाता है। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन में इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। ठीक है ना, किसकी तरह, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक की तरह इसका यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर मैं सैलिसिलिक एसिड की ही रिएक्शन यहाँ पर करवा देती हूँ किसके साथ, मीथेनॉल के साथ। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाती है, मीथेनॉल के साथ करवा दी जाती है और इसको रिफ्लक्स किया जाता है HCl के साथ। ठीक है, रिफ्लक्सिंग की जाती है HCl। रिफ्लक्सिंग का मतलब होता है हीट करना कंडेंसर के साथ जिसमें वाटर साथ साथ चल रहा हो। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से वही, यहाँ पर ये है फिनोल, यहाँ पर क्या है मीथेनॉल, तो होगी डेफिनेटली यहाँ पर नहीं होगी फिनोल के ऊपर, तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ OH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ से निकल जाएगा क्या, वही H2O। तो रिएक्शन किसके साथ हो रही है, इस वाले कार्बन पर C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस, H2O इज एलिमिनेटेड एंड दिस वन। बिल्कुल सेम सा मैकेनिज्म है, यहाँ से देखिए C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, हमारे पास है ये वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड पहले ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ से OH निकल जाएगा, इसका H और इसका OH और ये यहाँ पर जुड़ गया। ये भी एक मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन में इसका यूज किया जाता है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किया जाता है। तो इस तरीके से अगर एल्कोहल, फिनोल,
सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूएंट बनते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी बनती है। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ फिनोल्स, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम कुछ और रिएक्शन की बात करें, जैसे मैं रिएक्शन की बात करूँ, जैसे हम पढ़ते थे 10th क्लास में कि फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है ना। फिनोफ्थलीन क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है। देखिए बच्चे, अगर हमें फिनोफ्थलीन बनाना है तो हम क्या करें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल की रिएक्शन करवा दें, इसके साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ। देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, अगर आप पहचान पा रहे हैं। देखिए ये होता है थैलिक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजीन के ऊपर COOH, इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। अगर मैं इसमें से वाटर एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। देखिए इस थैलिक एनहाइड्राइड के नीचे अगर रिएक्शन करवा दी जाए 2 मोल्स ऑफ फिनोल के साथ, इसके साथ 2 मोल्स ऑफ फिनोल के साथ, तो यहाँ से H2O एलिमिनेट होता है और H2O एलिमिनेट होकर देखिए यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, C डबल बॉन्ड O, C, देखिए एक OH ये यहाँ पर ऐड हो गया और एक OH यहाँ पर ऐड हो गया, तो इसको बोलते हैं फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। तो जब थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है किसके साथ, 2 मोल्स ऑफ फिनोल के साथ, तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, ठीक है। जो कि हम एसिड बेस जब पढ़ते थे 10th क्लास में, एसिड बेस में इंडिकेटर की तरह यूज करते थे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। तो वो फिनोफ्थलीन जो बनता था वो किससे बनता था, फिनोल से ही बनता था। तो ये भी आप कहें तो एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन टेक प्लेस। और रिडक्शन ऑफ फिनोल, तो देखिए बच्चे फिनोल कैटालिटिक रिडक्शन पर फिनोल्स लिया हमने, यहाँ पर हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हुई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल लगभग 5733 केल्विन पर। तो यहाँ पर देखिए किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोल। तो यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है और हाइड्रोजन की एडिशन के कारण किस चीज की फॉर्मेशन होती है, साइक्लोहेक्सेनोल इज फॉर्म, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, देखिए बच्चे अगर फिनोल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर पैराबेंजोक्विनोल यानी कि डाइकीटोन की फॉर्मेशन होगी, पैराबेंजोक्विनोल, ठीक है ना, पैराबेंजोक्विनोल यानी कि डाइकीटोन की फॉर्मेशन होगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनोल का ऑक्सीडेशन एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2S2O8 के साथ अल्केलाइन कंडीशन में हो सकता है, अल्केलाइन कंडीशन यानी कि बेसिक कंडीशन में। देखिए उस कंडीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं कैटेचोल एंड क्विनोल, यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल एंड पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल, इसको हम बोलते हैं कैटेचोल और इसको हम बोलते हैं क्विनोल, ठीक है। तो आप कॉमन नेम भी याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत, दिस इज कॉल्ड कैटेचोल, दिस इज कॉल्ड क्विनोल और ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल एंड पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल इज फॉर्म। रिडक्शन पे साइक्लोहेक्सेनोल बनाएगा, K2Cr2 ऑक्सीडेशन के साथ डाइकीटोन बनाएगा, और अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो K2S2O8 के साथ तो किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, कैटेचोल और क्विनोल की फॉर्मेशन करेगा। एक आप रिएक्शन विद FeCl3 भी कर सकते हो, रिएक्शन विद FeCl3, रिएक्शन विद FeCl3। देखिए बच्चे ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है फिनोल का, मीन्स फिनोल्स ही ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं यूजुअली। तो हमने फिनोल लिया, फिनोल की रिएक्शन FeCl3 से करते हैं, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन से, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन से। तो FeCl3 सॉल्यूशन जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए किस चीज की फॉर्मेशन होगी, O3H5 थ्राइस और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, मतलब इसके 3H यहाँ से HCl की फॉर्म में निकल जाते हैं और ये 3 मोल्स ऑफ फिनोल, फेरिक आप बोल सकते हो, फिनोक्सी कोई कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और यहाँ पे जो आयरन का कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका वायलेट कलर होता है। वैसे तो सिर्फ वायलेट ही नहीं, बहुत सारे कलर ये देता है, डार्क ग्रीन देता है,
डार्क रेड देना है, वायलेट देना है, लेकिन प्रोबेबली हम कह देते हैं कि फिनोल्स वायलेट कलर देते हैं किसके साथ, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ। तो न्यूट्रल FeCl3 अगर वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप समझ जाइए कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट है किसके लिए, फिनोल्स के लिए। दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द फिनोल, जो फिनोल्स देते हैं, ठीक है। वैसे तो ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ हो, ये वाले ग्रुप भी ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, इनोल मतलब प्रोबेबली, बट फिनोल डेफिनेटली ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द फिनोल। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द रिमेनिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल्स जो बची हुई थी, चाहे उनमें हमने कहा कि फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर की फॉर्मेशन है, चाहे हमने कहा रिडक्शन है, चाहे ऑक्सीडेशन है फिनोल का, और या फिर मेडिसिन की फॉर्मेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, रिएक्शन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट एक छोटा सा लेक्चर और लेंगे जिसमें हम टेस्ट को देखेंगे कि किस तरीके से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को और अल्कोहल और फिनोल को एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टेस्ट। तो अगर आपको कोई डाउट है बच्चे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक